जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीसी एग्जाम में जिस जिस टॉपिक से जितने जितने मार्क्स के आने हैं वो मैं पूरा सिलेबस आपके लिए लाई हूँ। अब है आपके एग्जाम का टाइम, तो आपको करनी पड़ेगी डबल मेहनत, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी हो रहे होंगे और एनसीसी एग्जाम भी है। तो इस समय जो एग्जाम टाइम होता है उस समय आपका माइंड बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करके पढ़ना है एनसीसी का भी सिलेबस और अपने जो भी इस क्लास होंगी उसका भी सिलेबस। तो चलिए मैं आज आपको बता देती हूँ कि एनसीसी सर्टिफिकेट ए एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। देखिए, जो एनसीसी एग्जाम होता है उसके प्रैक्टिकल मार्क्स अलग होते हैं और जो रिटन मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल मार्क्स जो हम आपको जो ड्रिल सिखा रहे हैं, जो परेड सिखाते हैं, वो आपसे प्रैक्टिकल मार्क्स वो अलग रहेंगे। और ये जो मार्क्स है 350 नंबर का जो पेपर होगा, 350 मार्क्स का वो रिटन टेस्ट होगा। और जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप का होगा। एक आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको ऑप्शन में रहेंगे क्वेश्चन, उसी में से जो सही होगा उसको आपको टिक करना है। जैसे ABCD ऑप्शन में रहेंगे आपके आंसर, उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ओएमआर शीट में जाके उस नंबर पे उस गोले को पूरा काला कर देना है। इस टाइप से इस वर्ष आपका एग्जाम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल मार्क्स आपके 350 मार्क्स रहेंगे टोटल। और ये एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर मैं बता रही हूं। तो इसके 4 पार्ट में होते हैं। 4 पार्ट में सिलेबस होता है पूरा। पहला पार्ट होता है जिसमें होता है ड्रिल, दूसरे पार्ट में होता है वेपन ट्रेनिंग, इसके बाद है पार्ट 3, ये मिसलेनियस है, इसमें इतना सारा टॉपिक रहता है। और चौथा पार्ट होता है स्पेशल सब्जेक्ट। इन चारों पार्ट से मिलकर के 350 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में है ड्रिल, जिससे आने हैं आपको 10 नंबर के क्वेश्चन। तो मैंने आपको ड्रिल का वीडियो बना दिया है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके ड्रिल के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वेपन ट्रेनिंग, ये पार्ट 2 है, इससे भी आते हैं 10 मार्क्स के। तो वेपन ट्रेनिंग में आपको .22 राइफल है, SLR है, 7.62 राइफल है, उसके बारे में उसे बस उसका वेट पूछेगा, उसकी लंबाई पूछेगा, उसकी फायरिंग रेट पूछेगा, फायरिंग रेंज पूछेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वेपन ट्रेनिंग में, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद मिसलेनियस में आपसे इन टॉपिकों के बारे में पूछेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे द एनसीसी, अब एनसीसी में जो एनसीसी संबंधित इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 5 नंबर रहेंगे, 5 नंबर के। इसके बाद है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आपको डिटेल पढ़ना है, क्योंकि यदि सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं पॉइंट बना बना करके, तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। बट यदि आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर आ रहा है फिर आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंश्योर कर लेंगे कि 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन ही राइट है, तभी आप उसमें टिक लगाएंगे। और यदि राइट होगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस साल आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू वाला है, तो इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन को टॉपिक से आपको 30 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसे आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके वीडियो में मैं आपको दे दूंगी।
बाद है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसे पीडी भी कहते हैं। ओके, तो ये पीडी इसी के साथ है लीडरशिप क्वालिटी, है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटी, इन दो टॉपिक से 70 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। आप चिंता मत करें, मैं सारे टॉपिक पे वीडियो डालूंगी, आप बस मेरा वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने फ्रेंड सर्किल को भी बोले। इसके बाद है ये जो छठवां टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है और मैं और वीडियो दे दूंगी, तो आप इससे भी डीपली पढ़ें, इससे 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद देखिए सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे आपके क्वेश्चन आने वाले 30 मार्क्स के। इसके बाद आप देखिए हेल्थ एंड हाइजीन, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन से आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं 30 मार्क्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, एडवेंचर ट्रेनिंग। जब आप कैंप वगैरह में गए होंगे, यदि आपने एडवेंचर कैंप किया है तो बहुत इजी होगा आपके लिए, और यदि नहीं किया है तो इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चन है 20 मार्क्स के आने हैं। इसके बाद है टॉपिक 10 नंबर में एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। ये जो एनवायरमेंट अवेयरनेस है, इससे भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 11 ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इससे आपको 5 मार्क्स से आने वाले हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं पार्ट 4 में। ये जो 4th पार्ट होता है, ये इसे स्पेशल सब्जेक्ट कहा जाता है। एनसीसी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल। तो ये जनरल से आ गया आपका और ये है स्पेशल। और ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग ये अलग है। ओके, ये ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग को छोड़ करके फिर है जनरल और स्पेशल आपका। तो स्पेशल से आने वाला है 105 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, स्पेशल सब्जेक्ट से आपको आएगा 105 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें आर्मेड फोर्सेस से 10 मार्क्स का आएगा। इसके बाद मैप रीडिंग से 30 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए आपको मैप रीडिंग बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैप रीडिंग से 30 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट को FCBC भी कहते हैं। तो इससे आने वाला है आपको 25 मार्क्स का। इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स। जो इन्फेंट्री वेपन्स होते हैं उसके बारे में उनको जानना है और उनके बारे में लिखना है। उनके बारे में आपको आएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का आएगा क्वेश्चन। ओके, लास्ट है मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है आपको 20 मार्क्स का। एंड लास्ट वन है कम्युनिकेशन, जिससे आपको आएंगे ओनली 5 मार्क्स के। तो इस तरह आज हमने देखा एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यूज वाले रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक को चूज करके आपको OMR शीट पर गोला लगाना होगा
और आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा वो 3 आवर्स रहता है। ओके, 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो मैं आप सभी कैडेट्स से कहना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा डीपली पढ़ें, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत डीप पूछता है। अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप अच्छी से अपनी तैयारी करें, और एनसीसी कैडेट्स हैं, मेहनत आप करते हैं, आपको कभी थके नहीं मारना है, आपको हमेशा मेहनत करना है। जय हिंद।